पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ के दूसरे समिट में, ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक चिकित्सा को विश्व में स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं उनका समाधान बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समिट में सभी देशों के साथ सार्थक चर्चा हुई है और डब्ल्यूएचओ के लिए इसका आभार भी जताया। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले सम्मेलन में दुनिया ने भारत को इसका दायित्व सौंपा था। पीएम की बड़ी बातें, समिट में सभी देशों के बीच सार्थक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरह से सभी देशों के बीच में इस पर चर्चा हुई है। पीएम ने कहा कि समिट में सभी देशों के बीच सार्थक चर्चा हुई है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने पहले समिट के बारे में भी बताया था कि पहले समिट में भारत को दायित्व सौंपा गया था। पहले सम्मेलन में दुनिया ने भारत को दायित्व सौंपा था। तो भारत किस तरह से नेतृत्व कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया। समिट में पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा का मेल किस तरह से हो सकता है, ये बताया गया है, अपने आप में अहम है। और इस संवाद से जॉइंट रिसर्च को बढ़ावा मिला और ये रिसर्च अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा सहयोग से ट्रेडिशनल मेडिसिन अधिक सुरक्षित होगी। पारंपरिक मेडिसिन की अधिक सुरक्षा की उन्होंने बात कही। साथ ही एक्सपो का भी जिक्र किया। एक्सपो में ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का नया कोलैबोरेशन नजर आया। तो ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी किस तरह से कमाल कर सकती है, प्रधानमंत्री ने बताया। साथ ही ये भी कहा कि समिट की सफलता अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का अहम हिस्सा है योग। योग ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के महत्व को बताया और कहा कि योग ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को योग दिवस घोषित किया। तो ये अपने आप में बेहद अहम प्रधानमंत्री का संबोधन, उनकी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कोने कोने में योग का प्रसार हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योग के क्षेत्र में योगदान देने वाला हर व्यक्ति सराहनीय है। तो योग के क्षेत्र में योगदान को सराहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही ये भी कहा कि समिट को स्थायी रूप देने के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन की लाइब्रेरी खुली। इस लाइब्रेरी के महत्व को भी उन्होंने बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा हर देश को इसका फ़ायदा मिलेगा, तो पूरे विश्व को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बताया कि G20 की बैठक में लिया गया संकल्प अब साकार हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया के नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर का उद्घाटन और उसका महत्व बताया। उन्होंने कहा ये भारत की तरफ से उपहार है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ग्लोबल हब से रिसर्च और रेगुलेशन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने इसके महत्व को भी बताया और बताया कि किस तरह से ये बेहद अहम कदम साबित होने वाला है। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से सेहत का ख्याल रखना है और किस तरह से इसमें जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है वो महत्वपूर्ण है। भारत में कई संस्थान इस पर शोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसके बारे में बताया और शोध के महत्व को भी प्रधानमंत्री ने बताया। उन्होंने कहा कि विज्ञान के माध्यम से हमें भरोसा जीतना होगा। तो टेक्नोलॉजी किस तरह से परंपरा के साथ जब मिलती है तो उसके बाद जो इनोवेशन होता है और उसके साथ विश्व कैसे उससे लाभान्वित होता है, और इसमें भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है वो कितने महत्वपूर्ण है, चाहे वो योग हो या अन्य चिकित्सा पद्धतियां हों, उनका महत्व अब विश्व जान रहा है, विश्व अब मान रहा है। और ये जो दूसरा सम्मेलन है इसमें इस पर चर्चा हुई, इसकी चर्चा को भी उन्होंने सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि जब पहला ये सम्मेलन हुआ था तब भारत को इसका दायित्व सौंपा गया था। तो लगातार किस तरह से भारत ने अपने दायित्वों की पूर्ति की है, किस तरह से भारत अपनी जो परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाने में, उनके महत्व को बताने में, उस संकल्प की सिद्धि में सार्थक रहा है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो भारतीय चिकित्सा परंपराएं आज सिर्फ विरासत नहीं है बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य समाधान भी प्रस्तुत कर रही हैं और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये साबित हुआ है या दूसरा जो डब्ल्यूएचओ का
पारंपरिक चिकित्सा पर ग्लोबल सम्मेलन हुआ है और किस तरह से इसमें विभिन्न कदम उठाए गए हैं और किस तरह से ये भारत के नेतृत्व की पुष्टि करता है, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि भारतीय चिकित्सा परंपराएं किस तरह से विश्व भर में आज केवल एक विरासत नहीं है बल्कि वैश्विक समाधान प्रस्तुत कर रही हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस दूसरे सम्मेलन में किस तरह से भारत की भूमिका उभर कर आई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक चिकित्सा पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारत मंडपम में आयोजित यह सम्मेलन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित दूसरा वैश्विक सम्मेलन है। उन्होंने इस दौरान एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के नए क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें WHO का इंडिया कंट्री ऑफिस भी होगा। प्रधानमंत्री ने योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2021 से 2025 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। योग प्रशिक्षण पर WHO की तकनीकी रिपोर्ट और पुस्तक फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच 11 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री ने आयुष क्षेत्र के लिए एक मास्टर डिजिटल पोर्टल माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने आयुष मार्क का भी शुभारंभ किया। ये मार्क आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री ने अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कितना महत्वपूर्ण ये सम्मेलन और इसमें जिस तरह से भारत की भूमिका उभर कर आई है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुबोध तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, CEO हैं केवल्यम, सेक्रेटरी जनरल इंडियन योगा एसोसिएशन के। बहुत ही स्वागत है सुबोध जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, ये WHO का जो पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा सम्मेलन भारत में हुआ है, पहला भी भारत में हुआ था 2023 में, उसके बाद अब ये जो दूसरा सम्मेलन है अपने आप में कितना खास है और किस तरह से भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा है अब विश्व में जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको एक बड़ा समाधान देती हुई दिखाई देती हैं? मुझे लगता है पहले तो सभी को नमस्कार। और ये जो भारत की लीडरशिप है वो स्थापित होती है WHO सेंटर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का यहाँ पर है। और ये 2023 में पहला वो हुआ था सम्मेलन, ये दूसरा सम्मेलन है। इस पर मुख्य भूमिका में जो वैज्ञानिक अनुसंधान है इस पर काफी ध्यान दिया गया, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इस पर भी काफी चर्चा हुई। और हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है, चाहे वो आयुर्वेद हो, योग हो, यूनानी हो, सिद्धरागपा हो,
इसका रोल वेलनेस, प्रिवेंशन और थेरेपी तीनों में क्या हो सकता है, इस पर काफी जोर दिया गया है। काफी एमओयूज भी साइन किए गए, बायलैटरल टॉक्स भी हुए। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसका भारत में स्थापन होना, और इसके माध्यम से हम लोग नई दिशा दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया गया है। ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण कदम हो जाता है? जियोग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक लोकेशन जो होती है उसका महत्व होता है, क्योंकि सब उसी दिशा पंच तत्व का स्थापना है वहां, और इसलिए जहां पर ऐसा हेड ऑफिस आता है किसी चीज का, तो लोगों का आकर्षण बढ़ता है, और वहां जो कार्य होगा वो मुझे लगता है विश्व स्तरीय होगा। एक हम लोग ध्येय लेके चलेंगे, और मुझे लगता है ग्लोबल रिकग्निशन मिली है। सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे लगती है ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो हेडक्वार्टर का स्थापना हुई है वेस्टर्न रीजन की। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी जुड़ गए हैं। रवि नारायण जी जुड़े हुए हैं। रवि नारायण आचार्य जी डीजी हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस के। बहुत ही स्वागत है नारायण जी आपका भी। और आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, भारत की जो पारंपरिक विरासत है, चाहे वो योग हो या फिर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, विश्व में केवल उसकी पहचान नहीं हुई है, केवल उसकी पुष्टि नहीं हुई है, बल्कि उसका जो बोलबाला है वो दिखाई देता है। ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो भारत में उपस्थापित हुआ है, ये यूएन का पहला एक ऑफिस है जो कि एक डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में स्थापित हुआ है। ये भारत का दबदबा जो आपने बताया, ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर में वर्ल्ड को भारत विश्वगुरु बन सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है। वो योग को विश्वगुरु बन चुका है, और आयुर्वेद को भी वैज्ञानिक तरीके से आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, भारतीय पद्धति का जो आयुष सिस्टम से उसको विश्व भर में वैज्ञानिक तरीके से प्रस्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, और इसी तरीके से आयुष मंत्रालय भी उसी पे पूरे काम कर रहा है। समस्त रिसर्च काउंसिल्स भी उसी एंगल से काम कर रहे हैं। कैसे, जो आज प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि सेफ्टी और एफिकेसी दोनों को संगठित करके उसी के आधार पर भारतीय चिकित्सा पद्धति को हम विश्व के दरबार में रखेंगे। भारतीय चिकित्सा पद्धति नहीं, सब चिकित्सा पद्धति जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसका विश्वसनीयता को अगर हम बढ़ाना है तो इसका सेफ्टी और एफिकेसी दोनों पे जोर देना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो ये भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, ये कितनी महत्वपूर्ण है, ये बरसों से तो चला आ ही रहा है, लेकिन कोविड के दौरान जिस तरह से इसकी पुष्टि हुई वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सुबोध जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से वैश्विक रूप से इस पर मंथन हुआ है, ये आज के समय की कितनी बड़ी ज़रूरत है? आज के समय पे ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विश्व के लगभग 100 से ज़्यादा कंट्री के पार्टिसिपेंट्स आज इसमें उपस्थित थे, और 20 कंट्री ने अपने कमिटमेंट दिए कि अगले 5 साल में उन्होंने क्या क्या काम करेंगे। उसको भी उन्होंने आज डिक्लेरेशन, जो दिल्ली डिक्लेरेशन आज तो हुआ, जो आज प्रधानमंत्री जी के सामने और WHO के DG के सामने जो एक आज के दिल्ली डिक्लेरेशन भी साझा किया गया, उसमें जो भी कंट्री के नियर बस 22 कंट्री के जो प्रतिनिधि है उन्होंने अपना कमिटमेंट दिया, और 60 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनका रिटन कमिटमेंट 5 इयर्स के लिए भी दे के दिए हैं। और सबने वैज्ञानिक तरीक़ा से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को वैज्ञानिक तरीक़ा से लोकलोचन में लाने के लिए और इंटीग्रेटिव वे में हेल्थ सिस्टम्स को काम करने के लिए बहुत जोर दिए हैं। बिल्कुल। रवि नारायण जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा कि परंपरा को जब तकनीक से जोड़ा जाता है तो उसके बड़े आयाम जो हैं विश्व के सामने आते हैं। माई आयुष डिजिटल पोर्टल भी आज लॉन्च हुआ है, तो ये कितना अहम है?
इसका जो डिजिटली, क्योंकि आज की ज़माना डिजिटल का ज़माना है, सब कुछ हमको डिजिटल वे में अपडेटेड इंफॉर्मेशंस मिलना, हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशंस मिलना एक बहुत ज़रूरी है। और ऐसा एक धारणा है कि अवधारणा लोगों का रहा है कि पारंपरिक ट्रेडिशनल है, उसमें कुछ आधुनिकता का ये नहीं है। बट हमको अगर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को लोकलोचन में लाना है और उसका पॉजिटिव थिंग्स को सबके सामने रखना है, तो इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम को आगे लाना बहुत जरूरी है। और भारत आयुष मंत्रालय आयुष ग्रिड की तरफ से एक सेपरेट डिपार्टमेंट विंग रखा किया गया है, जिसमें लगभग 22 वेबसाइट या हम करें दूसरे के उसी हिसाब से काम कर रहा है आयुष ग्रिड के अंदर। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ और अबाउट मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सब के लिए भारत मंत्रालय काम कर रहा है, आयुष मंत्रालय। बिल्कुल सुबोध जी, योग पर एक तकनीकी रिपोर्ट भी आज लॉन्च हुई है। ये अपने आप में कितनी अहम हो जाती है जब योग के बारे में, उसके फ़ायदों के बारे में, वैसे तो विश्व अब इससे परिचित हो चुका है, लेकिन जन जन तक पहुंचाना, इसकी जो बारीकियां हैं, उसका प्रचार प्रसार कितना आवश्यक है? देखिए, मुझे लगता है कि योग का वैज्ञानिक स्वरूप, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग का वैज्ञानिक स्वरूप और इन चिकित्सा पद्धति का जो एविडेंस बेस्ड अप्रोच है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो योग के क्षेत्र में काम बहुत हुआ है, 100 साल से काम हो रहा है अब, लेकिन संगठित होकर, साथ में होकर जब हम लोग एक कोलैबोरेशन की स्थापना करेंगे, तो मुझे लगता है ये एक जो है ये विचार के रूप में, ये संभावना के रूप में और इसको प्रतिष्ठित करने के रूप में हमारे पास ज़्यादा स्कोप रहेगा। और ये जो रिपोर्ट आई है, मुझे लगता है ये इसी दिशा में है और इसी को आगे ले जाने का प्रयास है। रवि नारायण जी, दिल्ली डिक्लेरेशन भी आज अडॉप्ट हुआ है और जिस तरह से हम देखते हैं, ये जो सम्मेलन था, इसकी जो थीम थी वो थी पारंपरिक चिकित्सा और योग। उस पर न केवल वैश्विक मंथन बल्कि साक्ष्य आधारित मंथन, जिससे कि जब हम इसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में इसकी जो विशेषताएं हैं उनका प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो एक एविडेंस के साथ हो, साक्ष्य के साथ हो, जिससे उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, ये आज के ये जो 3 दिन का समिट था, इसका थीम था रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। आयुर्वेद जो स्वस्थ का डेफिनेशन देता है, ये उसी से समा हुआ है। आयुर्वेद का स्वस्थ डेफिनेशन देता है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, यानी कि जब शरीर में, तब हम उसको स्वस्थ कहेंगे, एक शरीर का स्वस्थ अवस्था को तब स्वस्थ कहेंगे जब वात पित्त कफ सब समावस्था में रहे, यानी कि बैलेंस स्टेट में रहे। आज की जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा, आज स्वस्थ की समस्या बहुत सारा है, नींद का समावस्था नहीं रहता है, गट माइक्रोब्स का भी कंडीशन समान नहीं रहता है, डिफरेंट बायोलॉजिकल इनबैलेंस की वजह से ही स्वस्थ आदमी स्वस्थ नहीं रह पा रहा है। तो इस सब को देखते हुए ये जो हमारा कंडीशंस प्रधानमंत्री जी का ये इस थीम का कि जो हेल्थ और वेलबींग में बैलेंस स्टेट कैसे रहे, वो आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा ही आगे दे सकते हैं। अभी तो एंटीबायोटिक के ज़माने में एंटीबायोटिक के थ्रू हम इमरजेंसी मैनेजमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन जो नड्डा जी ने भी आज यही बताया कि हम चिकित्सा का ये मतलब पारंपरिक चिकित्सा से हम स्वस्थ रहने का, स्वस्थ का ये मतलब नहीं कि बीमार की स्थिति में ही हम स्वस्थ बने, लेकिन अपने को बीमार से दूर रखें और जो लाइफस्टाइल डिजीजेस को कैसे दूर करें, इसके हिसाब से इस समिट का बहुत कुछ योगदान है इंटीग्रेटिव मेडिसिन में। बिल्कुल, इसी योगदान पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर।
खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, एक ट्रेडिशनल लाइब्रेरी भी पारंपरिक चिकित्सा पर वो लॉन्च हुई है, अपने आप में कितना उसका महत्व बढ़ जाता है, किस तरह से ये कारगर होगी जो इसके लक्ष्य हैं उनको प्रतिस्थापित करने में? ये ट्रेडिशनल डिजिटलाइज नॉलेज लाइब्रेरी है, मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां विश्व भर में पेटेंटिंग शुरू है, कॉपीराइट शुरू है, और भारत में और जितनी ट्रेडिशनल लीनिएजेस हैं इसके जो ज्ञान है ये फ्रीली उपलब्ध था, लेकिन अब ये इसको डिजिटलाइज करने से इसका जो एक तो अवेलेबिलिटी सबको हो जाती है, सबको इसका ज्ञान हो जाता है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये धरोहर पूर्ण विश्व की है, ये स्थापित हो जाती है। तो मुझे लगता है नॉलेज कंट्रीब्यूशन इसका बहुत महत्वपूर्ण है, और मेन स्ट्रीम में इसको लाने का जो प्रयास है इसके माध्यम से बहुत अच्छे से हो सकता है। और डिजिटलाइज वर्ल्ड है तो आगे दिस इज अ फॉरवर्ड स्टेप, मतलब आगे बढ़े हैं हम ये कर। रवि नारायण जी, जब इसमें आगे बढ़ते हुए कदमों की हम बात करते हैं तो इस बात पर भी प्रधानमंत्री ने जोर किया। पहले तो उन्होंने G20 के संकल्प का जिक्र किया, उन्होंने 2023 के सम्मेलन की बात भी बताई कि जो संकल्प लिया गया था वो पूरा हुआ। बिम्स्टेक देशों की उन्होंने बात की, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगे बढ़ना है तो रिसर्च और इनोवेशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप में ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, किस तरह से जब हम बात करते हैं कि केवल हम कह नहीं रहे हैं बल्कि इससे जो तमाम जिस तरह की जो विसंगतियां हैं स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उसमें ये कारगर जो है एक विकल्प के रूप में सामने आती हैं। हाँ, ये जो आपने बताया डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, मैं उसके ऊपर पहले एक लाइन बताऊं कि ये जो भारत सरकार का ये जो स्टेप है WHO के साथ मिलके, आप जानते हैं कि जब हम पारंपरिक चिकित्सा की बात करते हैं तो ये पब्लिक के परसेप्शन है कि दे आर नॉट साइंटिफिक, ये वैज्ञानिक तरीके से इनका काम नहीं होता है, इनमें टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट नहीं होता है, इनका सेफ्टी एस्पेक्ट ठीक से नहीं किया जाता है, और इनको क्लिनिकली स्टडीज स्टैंडर्ड्स क्लिनिकल इंटरनेशनल पैरामीटर्स में सही नहीं होता है। लेकिन आज के दिन पे बहुत विश्व भर में पारंपरिक चिकित्सा के ऊपर, मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर, ड्रग्स और अदर थेरापी के ऊपर बहुत कुछ शोध कार्य हो रहा है, और उस शोध कार्य को अच्छे इंडेक्स जर्नल्स में इसका पब्लिकेशंस भी होता है। इस डिजिटल लाइब्रेरी का एक मुख्य कारण, ये मुख्य पर्पस ये है कि वो जितने भी रिसर्च ओरिएंटेड पब्लिकेशंस हैं उस पब्लिकेशंस को पब्लिक के लिए उपलब्ध करवाना, कि यस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति कोई एक मामूली चिकित्सा पद्धति नहीं, ये वैज्ञानिक तरीके से किया हुआ शोध कार्य है जो कि ड्रग का इफिकेसी, डिजीज स्पेसिफिक इफिकेसी, और इससे भी सब लोगों को पता चले, जो भी चिकित्सक हैं वो चिकित्सक को लाभ देगा, रिसर्चर को लाभ देगा कि हाँ इस विश्व भर में एक मेडिसिन अश्वगंधा के ऊपर बहुत चर्चा हुई आज, और अश्वगंधा को भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी आज जारी किया गया। अश्वगंधा आयुर्वेद में उपयोग पौधे में से एक सबसे महत्वपूर्ण पौधा है, और उसका उपयोगिता को अगर विश्व भर में हमको सबके सामने लाना है, डिजिटल लाइब्रेरी के सिवा लाना बहुत ये इतना कठिन होगा कि विश्व दरबार लाने के लिए। तो अश्वगंधा के ऊपर जो भी रिसर्च कार्य हो रहा है, और ऐसे ही भारत में आमलकी के ऊपर हजारों नियर अबाउट 500 से 600 जो फार्माकोपियल प्लांट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशंस विश्व भर लोगों को देने के लिए ये डिजिटल लाइब्रेरी काम करेगा। बिल्कुल बेहद अहम हो जाता है। अश्वगंधा की आपने जिक्र किया, आयुष को भी इसका जो आज मार्ग का अनावरण हुआ है ये भी अपने आप में इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सुबोध जी, आपसे समझना चाहेंगे, पारंपरिक चिकित्सा डिस्कवरी स्पेस भी आकर्षण का केंद्र रहा, और ये भी अपने जिस तरह से ये जो मंथन है इसको दिखाता है कि किस तरह से विश्व भर में इस पर हो रहा है, किस तरह से जो सॉल्यूशन है वो निकाले जा रहे हैं। क्यूबा के साथ एक MOU साइन हुआ, और प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक जो काम हो रहे हैं वो तो अलग है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो होना इसके लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है हर दिशा, क्यूबा की आप बात कर रही हैं तो मुझे लगता है कि ये निर्णय लिया गया कि आयुष चेयर एस्टेब्लिश होगी क्यूबा में,
और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शेयर करने की भी बात हुई, क्योंकि इसमें भारत का काफी काम हो चुका है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे योग हो और विभिन्न पद्धतियां हो। तो मुझे लगता है इसकी शेयरिंग विल स्ट्रेंथन, क्योंकि ये ग्लोबल चेयर है, इसकी स्ट्रेंथनिंग में भारत का बहुत ही सहभाग हो सकता है। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पिछले जो एक्सपीरियंसेस हैं इतने साल के, ये इसको बहुत प्रभावित करें। बिल्कुल, वो काफ़ी प्रभावित करते हैं और यही जो एक्सपीरियंसेस की शेयरिंग है और जिस तरह से लगातार जो है रिसर्च है और जिस तरह से भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसका असर विश्व को बताना अपने आप में। रवि नारायण जी, आपसे समझना चाहेंगे बहुत छोटे में कि किस तरह से विश्व समस्याओं को ये एक समाधान देता है। विश्व के जो आज के दिन पे विश्व का जो स्वास्थ्य का ये विश्व अभी देख रहा है कि जो लाइफस्टाइल डिजीजेस को, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का ज़्यादा इम्पोर्टेंस लोगों के सामने आ रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज के सामने, डेवलपिंग कंट्रीज के सामने, ना कि कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशंस का। कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशंस को आधुनिक चिकित्सा पद्धति से तो बहुत कुछ ठीक किया जा रहा है और इमरजेंसी मैनेजमेंट बिल्कुल जो बड़ा महत्व है वो इसका सामने आ रहा है और भारत की जो नेतृत्वकारी भूमिका है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रवि नारायण जी आपका और सुबोध तिवारी जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बड़े विस्तार के साथ ये जो महत्वपूर्ण विषय है इस पर चर्चा के लिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।